पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है, जहाँ लिखा गया है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची तो यहाँ दोनों काफ़ी समय तक साथ रहे। पर एक साथ एक महल में रहने के बावजूद श्री कृष्ण अपने कार्यों में काफ़ी व्यस्त रहते थे। इसके अलावा श्री कृष्ण को यह भी डर था कि कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा को मिलने वाला श्री कृष्ण का प्रेम कम ना हो जाए। इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण को बिना बताए द्वारका छोड़ दिया और वापस वृंदावन चली गई। लेकिन अब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, जिसके बाद राधा रानी ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण को उनकी वचन की याद दिलाई कि कैसे श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा रानी को उनके अंतिम समय में पास रहने का वचन दिया था। जैसे ही श्री कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का आभास हुआ तो वे तुरंत ही राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं। अपने प्रेम को इस तरह से अंतिम सांसें लेते देख श्री कृष्ण काफ़ी भावुक हो गए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा था। राधा रानी ने पहले तो श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने जोर दिया तो राधा ने कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मुझे मेरे अंतिम समय में आपके साथ वैसे ही पल बिताने हैं जैसे हम वृंदावन में एक ही साथ बांसुरी की धुन में समय बिताते थे। राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर आवाज में उसे बजाना आरंभ किया। बांसुरी बजने के दौरान श्री कृष्ण और राधा लगातार एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम के कारण आंसू थे। इसी तरह वृंदावन के पुराने यादों में और श्री कृष्ण की बाहों में राधा जी ने अपने अंतिम सांसें लीं। राधा जी की सांसें थम जाने पर श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ भी थम गई और श्री कृष्ण को राधा जी के मृत्यु से इतना दुख पहुंच गया कि उन्होंने उस समय अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को ही 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। और इसी तरह एक ही दिन श्री कृष्ण ने अपनी 2 सबसे प्रिय चीज़ें खो दी, जिसमें सबसे पहला उनका प्रेम और दूसरी उनकी बांसुरी थी। श्री राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भी ज़्यादा समय तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहे और अपने अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध का समाप्त करने के बाद उन्होंने भी पृथ्वी लोक छोड़ दिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।